14 अगस्त गुजरी है, नॉमिनेशंस अवार्ड्स, आप नॉमिनेट नहीं हुए किसी अवार्ड के लिए। एक तो आप मुझे सीनियर ना कहा करें ठीक है, मैं सीनियर हूँ नहीं, और मैं इस पर कई बार बात कर चुका हूँ कि ये हमारे ना सहाफ़ियों में एक फ़ैशन बन गया है कि हम सब चाहते हैं कि हमारे नाम के साथ सीनियर लिखा जाए। सीनियर वही हैं जो सीनियर हैं, तो हम तो बिल्कुल सीनियर नहीं हैं। जिनको अवार्ड मिले वो सब सीनियर बस जिसका अवार्ड में नाम नहीं आया उसको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने उस पर करम किया, उसका नाम नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत जिसको भी नॉमिनेट कर रही है अवार्ड के लिए, यानी ये जो पूरी लिस्ट है ना, ये जो 80-90 लोगों की है जिनको मिला है, इनमें से 15 से 20% जो हैं वो हैं जो डिज़र्व करते थे। ऐसा नहीं है कि सारों को ऐसों को मिला कि जो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन 70 to 80% उन लोगों को अवार्ड्स मिले हैं जिनको मतलब ज़ाहिर है वो डिज़र्व नहीं करते थे, जिनको सिर्फ इसलिए अवार्ड दिया गया है कि उन्होंने इस निज़ाम का साथ दिया है, इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए हैं, और जो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ है वो ज़ाहिर है गैर आइनी और गैर कानूनी चीज़ों में इस्तेमाल हुआ है। और देखिए इन अवार्ड्स को के ज़रिए एक तो ये किया गया कि अवार्ड्स को बेवकूफ़ कर दिया गया है, अब इनकी कोई इज़्ज़त नहीं रही अवार्ड्स की। अब कल को किसी भी इज़्ज़तदार शख्स को अवार्ड मिलेगा ना, अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी एहसास होगा ना, तो वो अवार्ड नहीं लेगा, वो कहेगा ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, मुझे अवार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनके हाथों से वो हाथ जोड़ेगा कि मुझे नहीं चाहिए आपके अवार्ड। दूसरी बात यह है कि इसका नुकसान ये हुआ है कि आप देखें ना कि शुहदा को भी अवार्ड्स मिले हैं, उनका जिक्र ही कहीं नहीं है, उनका जिक्र ही कहीं नहीं है। वो जो गलत अवार्ड्स मिले हैं सारी डिस्कशन उनके ऊपर हो रही है। तीसरी बात यह है कि देखें आप एक ना मयार गलत सेट कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि जो हमारे साथ होगा हमारे हाथों इस्तेमाल होगा, पाकिस्तान को कमज़ोर करने में अपना किरदार अदा करेगा, इदारों को बर्बाद करने में अपने किरदार अदा करेगा, इंसानी हकूक़ की पामालियों में अपने किरदार अदा करेगा, 4 दीवारी के तकद्दुस की पामाली में हमारा साथ देगा, औरतों के गिरबानों पर हाथ डालेगा, जिससे माओं बहनों बेटियों की लोगों की बीवियों की इज़्ज़तें महफूज नहीं होंगी, उसको अवार्ड मिलेगा। तो ये अब क्या आप मिसाल सेट कर रहे हैं? मतलब बहुत तकलीफ है ना, आप एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे नुकसान पाकिस्तान का होगा। आज ये लोग हैं, कल ये नहीं होंगे, पाकिस्तान तो होगा ना, आने वाली नस्लें तो होंगी, लेकिन आप मुस्तकिल तौर पे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं अभी इमरान खान साहब का एक क्लिप सुन रहा था, वो मेमोरी में आ जाता है ना कि मतलब वो कि आप पिछले साल में आपने क्या क्या शेयर किया था। इमरान खान साहब का एक मैं क्लिप सुन रहा था अभी, उन्होंने उस वक्त कहा था कि इदारों को दुनिया का कोई एक मुल्क बता दें जो इदारों को मजबूत किए बगैर, अपने मुल्क के इदारों को मजबूत किए बगैर आगे गया हो, उसने तरक्की की हो। इससे कभी आपने गौर किया है, आपने या देखने वालों ने या फैसला साजों ने एक बात पे गौर किया किसी ने कि पाकिस्तान के तमाम इदारे डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, तमाम इदारे डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, तमाम इदारों के ख़िलाफ़ नफरत है। क्या ये पाकिस्तान के लिए ठीक चीज़ है? दूसरी बात यह है कि इस वक्त तमाम आइनी ओहदों पे बैठी हुई शख्सियात डिस्क्रेडिट हो चुकी हैं। क्या ये पाकिस्तान के भले की बात है? इस वक्त तमाम इदारों और इदारों में बैठी हुई तमाम जो उसको हेड करने वाली शख्सियात हैं, उनके हवाले से लोगों के सेंटिमेंट्स देख लें, तो क्या ये पाकिस्तान के लिए ठीक है? देखें, फिर कोई शोबा खुशहाल नहीं है, कोई शोबा आगे नहीं जा रहा। हर पाकिस्तान का शोबा 9 अप्रैल 2022 से पीछे गया, 9 अप्रैल 2022 से आगे नहीं बढ़ा। भाई होना तो यही चाहिए था ना कि इमरान खान हेल्थ कार्ड देकर गया था, उस हेल्थ कार्ड में ये चीज़ें नहीं थी, हमने वो भी ऐड कर दी हैं। इन्होंने तो हेल्थ कार्ड ही ख़त्म कर दिया, एहसास प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। ठीक है, इन्होंने तो ये तो सिर्फ इन्होंने क्या गुर्बत बढ़ाई है, बेरोज़गारी बढ़ाई है, अनसर्टेनिटी बढ़ाई है, ब्रेन ड्रेन बढ़ाई है, नफ़रतें बढ़ाई हैं, इज़्तिराब बढ़ाया है, लोग पूरी कौम को ज़हनी मरीज़ बना दिया है, हर आदमी परेशान है। तो इन्होंने तो कोई और एक चीज़ होती है कि आपका नुकसान हो रहा है ना, आपको एहसास हो, एहसास भी नहीं है, एहसास भी नहीं है। क्या होगा? देखें मैंने आपको शायद आपके इंटरव्यू में पहले कहा था कि पाकिस्तान के लोग ने इस वक्त 2 चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं, या किसी मौजे का या किसी हादसे का। वो कहते हैं ये 2 चीज़ें होंगी, तीसरा तो वो लोग करते नहीं हैं कि लोग खुद जद्दोजहद करें, लाखों लोग सड़कों पर आ जाए और हुकूमत घर चली जाए। मैं तो दुआ करता हूँ कि मौजे ही हो जाए, हादसे की मैं तो नहीं ख्वाहिश करता। हादसा 1971 में हुआ था ना, फिर क्या हुआ? आज वो हादसा करवाने वाले कहीं भी नहीं हैं, आज उनके बच्चों को भी कोई नहीं जानता। जिन्होंने पाकिस्तान को 2 लाख करवाया था उनके बच्चों को भी कोई नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान 2 लाख हो गया ना। हादसात की तरफ नहीं वो करना चाहिए, ख्वाहिशात नहीं रखनी चाहिए, मुआवजा हो जाए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला करम कर दे, या लोग इतनी बड़ी तादाद में निकल आएँ कि जहाँ कामयाबी यकीनी हो। क्योंकि देखें, जब तक ये हुकूमत है ना, तब तक तो आप बेहतरी के 1% भी इम्कान ना रखें। उसकी वजह क्या है? देखें, एक आपने यहाँ से कहीं पे जाना है, ट्रैवल करना है, तो आप वो ट्रैवल तो तब करके पहुँच तो तब सकती है ना जब गाड़ी उस रास्ते पे चल रही हो, तब पहुँचेंगी ना। भाई जाना आपने जो है ना वो लाहौर है और सफ़र आप AJK की तरफ कर रही हो, और हर थोड़ी देर बाद या मरी की तरफ सफ़र कर रही हो, हर थोड़ी देर बाद आपको ड्राइव करने वाला कहे कि कितना ज़बरदस्त मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ,
देखें ये मनाजिर कितने खूबसूरत हैं, सिलसिले देखें पहाड़ी, देखें ना सामने बादल भी नज़र आ गए, बारिश का भी माहौल बन गया है, हवा भी बड़ी ठंडी है, वो सारी बातें ठीक हैं। लेकिन आपने तो लाहौर जाना था, ये तो आप मरी की तरफ आपने रुख किया हुआ है। देखें मुल्क की बेहतरी की तरफ रुख ही नहीं है गाड़ी का। मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है उसके ऊपर फोकस ही नहीं है, जो बेरोज़गारी उसके ऊपर फोकस ही नहीं है, जो ब्रेन ड्रेन है उसके ऊपर फोकस ही नहीं है। तो जब फोकस ही नहीं है, अब आप मुझे बताएं ना कि इस वक्त जो बलूचिस्तान के हालात और सूरत हाल हैं, इंटरनेट वहाँ बंद है, ट्रेन सर्विस वहाँ पे बंद है, पंजाब से कोई गाड़ी उधर इंटर नहीं हो सकती, 4 हमारे मेजर दोस्तों में शहीद हुए हैं, ठीक है ठीक है। मुझे एक बात बताएं, जो बलूचिस्तान के इस वक्त हालात और सूरत हाल हैं, पिछले 2 या 3 माह में जब अच्छा जिन 2 हफ्तों में हमारे 4 मेजर शहीद हुए हैं, आपने कोई एक मीटिंग देखी है शहबाज शरीफ की कि जी बलूचिस्तान के हालात बहुत ख़राब है, शहबाज शरीफ ने मीटिंग बुला ली है? आपने कोई मोहसिन नकवी की मीटिंग देखी है? आपने कोई वज़ीर दिफा की मीटिंग देखी है? आपने किसी हुकूमती शख्स फ़र्द की, किसी एक ओहदेदार की आपने कोई मीटिंग देखी है कि एक पैनिक हो गया, इतने जवान शहीद हो गए, इतने सिविलियन शहीद हो गए हैं, इतने हमारे मुसाफिरों को गाड़ियों से उतार के मारा गया है, इतना नुकसान हो गया है, 2 AC अगवा हो गए 1 महीने में, या ये नुकसान हो गया, इतनी गाड़ियों को आग लगा दी गई है, गाड़ियाँ आ नहीं सकती, ट्रेन जा नहीं सकती, ट्रांसपोर्टेशन रुकी है? कोई एक आपने इस पर मीटिंग देखी? कोई एक मीटिंग? क्यों? क्योंकि देखें दहशतगर्दी से लोगों की जाने जा रही है तो उससे हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, इसलिए कोई फोकस नहीं है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कुछ हो रहा है, ये जो सैलाब आ रहे हैं, जो पानी के कुदरती रास्तों को बंद किया गया है और उसके ऊपर तामीरात की गई हैं, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। पूरे के पूरे गांव बह गए हैं, लोगों की जानें चली गई हैं, हज़ारों जानवर बह गए हैं, लाखों एकड़ ज़ेर काश्त रकबा, जो काबिल काश्त रकबा है वो ज़ेर आब आ गया। कोई फोकस आपने देखा है? कोई कार्रवाइयाँ आपने देखी हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने तामीरात वहाँ पे की हुई हैं, उसके ऊपर जो पानी के रास्ते थे? नहीं। क्यों? क्योंकि लोग पानी में बह जाएँ, लाखों एकड़ ज़मीन तबाह हो जाए, घरों के घर बह जाएँ, लोग बह जाएँ, उनके बच्चे बह जाएँ, उनके जानवर बह जाएँ, दहशतगर्दी का शिकार लोग हो जाएँ, दहशतगर्दी बढ़ जाए, कच्चे के डाकू 5 पुलिस वालों को शहीद कर दें, ये हमारी हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं है। हर दूसरा पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, उनके लिए कोई मसला नहीं है। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। बेरोज़गारी बढ़ गई है, कोई मसला नहीं है। इन चीज़ों पर कोई फोकस नहीं है। क्यों? इन चीज़ों से हुकूमत जाने का ख़तरा नहीं है। फोकस किस चीज़ के ऊपर है? PTI ने ऐलान किया है कि जनाब हम 14 अगस्त को निकलेंगे, पूरी पुलिस घुसा दो इनके घरों में, इनकी औरतों की इज़्ज़तों पे हाथ डालो, गिरफ्तारियां करो, बर्बरियत करो। क्यों? PTI के सड़कों पे निकलने से, पुरअमन निकलने से भी हुकूमत को ख़तरा है। यानी ये हर वो काम करेंगे जिससे इनके इक़्तिदार को ख़तरा है। अच्छा, अब इक़्तिदार को ख़तरा है, जो ट्रंप को मिनरल्स भी दे दो, क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर दो, उसको नोबेल प्राइज़ के लिए भी नामज़द कर दो, इसराइल पे भी उसको आंख मार दो कि हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, उसके साथ हर तरह के वादे वईद कर लो, क्योंकि इक़्तिदार चलता रहे। मुझे बताएं, आज तक जब पाकिस्तान अमेरिका के साथ गया ना, आज तक जी, उसमें यह हुआ कि हमेशा अमेरिका ने हमें डॉलर्स दिए हैं। हमारा वो फैसला ठीक था या गलत था वो एक अलग बात है कि हमने एक जंग में चले गए, हमारी, कुछ लोग कहते हैं हमारी अपनी मजबूरी थी या ज़रूरत थी, कुछ लोग कहते हैं कि हम अमेरिका भी वैसे गए। चलें, ये फैसले पे बात हो सकती है, फैसला ठीक था या गलत था, लेकिन अमेरिका ने उसके बदले पैसे दिए ना, हमें डॉलर्स दिए ना, डॉलर की रेल पेल थी ना, ठीक है। आज अमेरिका में क्या दे रहा है? हम सब कुछ अमेरिका को दे रहे हैं, अमेरिका तो हमें कुछ नहीं दे रहा, सिवाय यही कि वो बार बार ट्रंप कहता है जी मैंने जंग रुकवाई और जहाज़ गिर गए और उस पर हम लुटियाँ डालते हैं। सिंतास मायदा बहाल करवा दिया ट्रंप ने, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर दिया। नहीं, वो भाई हम तेल खरीद रहे हैं, 30,000 किलोमीटर दूर से आएगा अमेरिका से, वो कह रहा है पाकिस्तान से अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर तेल निकालेंगे, और पाकिस्तानियों को वो तेल निकाल रहे हैं, महंगा तेल बेच के पाकिस्तानियों को। हम वही तेल ईरान से ख़रीदें तो 70 रुपये लीटर हो जाए, 60 रुपये लीटर हो जाए पेट्रोल, हम 300 रुपये लीटर ले रहे हैं और 350 रुपये लीटर ले रहे हैं क्योंकि हम दूर से खरीद रहे हैं, और अब तो हमने अमेरिका से मंगवाने, वो और महंगा होगा। वैसे ये आपको क्या लगता है, ये सब भी हम क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए वो ये ना कह दे कि ये ना कहे कि इमरान खान को रिहा कर दो, वो ये ना कह दे कि आप अपने मुल्क के अंदर इंसानियों की पामालियाँ ना करें। आप देख नहीं कि हुकूमत का कॉन्फिडेंस कितना बड़ा हुआ है। अभी जो कानून साजी हो रही है कि 3 माह के लिए उठाया जा सकता है किसी भी पाकिस्तानी शहरी को, ठीक है, 13 अगस्त को, जो वो क्यों किया है? कॉन्फिडेंस है ना। जब देखें लोग कहते हैं ना PTI वाले निकलते नहीं हैं, लोग नहीं निकलते, मैं ये बहुत ज़्यादा बात करता हूँ कि यार आप पाकिस्तानियों की लड़ाई उस निज़ाम के साथ है जिसमें तमाम इदारे एक पेज पर हैं, इलेक्शन कमीशन साथ है, मीडिया साथ है, सुप्रीम कोर्ट साथ है, हाई कोर्ट साथ है, ट्रंप साथ है, अमेरिका साथ है, अमेरिका की डीप स्टेट साथ है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट साथ है। इमरान खान की लड़ाई उस निज़ाम के साथ है और इमरान खान जेल में। एक और चीज़ है, क्योंकि आपने खुद ट्रंप का जिक्र किया, जब अमेरिका हमसे कुछ लेता है तो उसके बदले यहाँ पर मार्शल लॉ भी लगवाता है। आप सोवियत यूनियन देखें, आप मुशर्रफ का वक्त देखें, अभी भी वो ऐसा कुछ करेगा। फिर सुहेल बड़ाइश के आर्टिकल्स भी हम देखते हैं, वो भी एक इंडिया है। क्या लग रहा है आपको? देखें बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, ये निज़ाम मुकम्मल तौर पे गिर सकता है,
और बिल्कुल यहाँ पे डायरेक्ट टेक ओवर भी हो सकता है, टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट भी आ सकती है, और ये बिल्कुल हो सकता है। और मैंने असल में इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हमेशा से एक ख्वाहिश रही है, हर वक्त उनके अंदर एक ख्वाहिश रही है कि हम ही इस मुल्क को बेहतर चला सकते हैं। ये सियासतदान, सिविलियंस, इनके बस की बात नहीं है। सियासतदान सारे चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, करप्ट हैं, और ये कंप्रोमाइज़्ड हैं, और इनके बस की बात नहीं है। हम ही ये मुल्क चला सकते हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट के दिल में ख्वाहिश जो है ना वो हमेशा रहती है, यानी जब मार्शल लॉ नहीं होता। और ये मार्शल लॉ की लगने की वजह यही होती है कि उन्हें लगता है कि वो बेहतर मुल्क जो है वो चला सकते हैं। तो एक बार फिर इसके ऊपर बातें तो हो रही हैं जो सुहेल बड़ाई साहब के आपने कॉलम का हवाला दिया है। तो अमेरिका ने जिस दिन मंजूरी दे दी, ये इस हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा, डायरेक्ट टेक ओवर भी हो सकता है, और कोई टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट भी हो सकती है, आ सकती है। टेक ओवर होता है तो ये अवाम ठीक है, अगेन मुकाबला बहुत ताकतवर से है, क्या होने देगी? अब तो वो दौर नहीं है ना, चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। कोई मुख्तलिफ नहीं है। 26 नवंबर को हुए आज मेरा ख्याल है कोई 8 महीने कर सकते हैं, 9-10 महीने हो गए। हाँ। ठीक है, 9-10 महीने बाद भी 26 नवंबर का खौफ इस वक्त भी आपको फ़िज़ा में महसूस हो रहा है। जहाँ आप बैठिए इस हवा में भी आपको 26 नवंबर का खौफ महसूस हो रहा है। तो 4-5-6 अगर 26 नवंबर हो जाते हैं 4-5-6 हफ्तों में, तो किसने निकलना है पाकिस्तान? मतलब 26 नवंबर जिन्होंने किया फिर वो अपने उस मंसूबे की हद तक तो कामयाब हो गए। आपको बहुत बड़ी कामयाबी है ना। आप देखें पंजाब में लोग क्यों नहीं उस बड़ी तादाद में निकलते? जो निकलना चाहता है उसको पता है, उसको खौफ है कि मुझे गोली मारी जा सकती है, मुझे लापता किया जा सकता है, मुझे गिरफ़्तार किया जा सकता है, मुझ पर FIR काटी जा सकती है, मेरे घर की चादर चारदीवारी का तकद्दुस मामला हो सकता है, मेरी माँ, बहन, बेटी, बीवी की इज़्ज़त महफूज नहीं रहेगी, मेरा घर तबाह गिराया जा सकता है, मेरा कारोबार गिराया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। खौफ है लोगों के अंदर। अच्छा, हम 26 नवंबर पे आगे, मेरा सवाल कुछ और था। आपको नहीं लगता इस उनके कामयाब होने में और आवाम की गोलियां खाने में फिर जिम्मेदार तो 4 अक्टूबर वाला अली मीन गंडापुर है? देखें बात यह है, बनी बनाई गेम थी ना 4 को। तो देखें बात यह है, मैंने उन पर बहुत ज़्यादा उस वक्त भी तनकीद की, मैंने नवंबर में भी तनकीद की, लेकिन फिर अब मैं ये एक बात सोचता हूँ कि 4 अक्टूबर को अगर आप और मैं कह रहे हैं कि अली मीन कंप्रोमाइज़ था और उसने खान की पीठ में छुरा घोंपा है, और नवंबर में भी हम कहते हैं कंप्रोमाइज़ था, उसने खान की पीठ में छुरा घोंपा है, तो क्या इमरान खान को ये बात नहीं पता? तो हटा देना इमरान खान उसको। अगर इमरान खान उसको रखा हुआ है तो बस भाई इमरान खान साहब को 26 नवंबर के बाद बहुत सी उनके साथ मुलाकातें हुई, बहुत कुछ उनको बताया गया, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। अब नहीं हटाया तो आपको लगता है ठीक बातें पहुंचाई जाती हैं खान साहब तक, बिल्कुल सही जो ग्राउंड? देखें 26 नवंबर के बाद तो उनके पास 100% दुरुस्त इन्फॉर्मेशन गई है, ग्राउंड रियलिटी गई है। उसके बावजूद अगर उन्होंने नहीं हटाया तो ठीक है, उनकी मर्जी है, उन्होंने फैसले करने हैं अपनी पार्टी के, हमने तो नहीं करने। हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं, एक जानिब हम बलूचिस्तान बाजोड़ को रो रहे हैं, लेकिन कायदे आज़म की तस्वीर मिसिंग हो गई है। वो मुझे अब थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है कि वो क्यों हुई है। एक तो वजह यही है ना कि अगर कायदे आज़म की तस्वीर होगी और साथ मौजूदा जिनको अब शहबाज शरीफ समझता है कि वो कायदे आज़म से बड़े लीडर्स हैं, तो अगर उनकी तस्वीरें होंगी तो फिर कायदे आज़म की तस्वीर जब होगी तो किसी और तस्वीर पर तो नज़र नहीं पड़ेगी ना। तो इसलिए शायद ये फैसला किया गया कि कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, फ़ातिमा जनाज़ साहिबा को बिल्कुल माइनस करो, ताकि तस्वीर जो जिनको शहबाज शरीफ मौजूदा वक्त का और कायदे आज़म समझते हैं, या कायदे आज़म से बड़ा कायदे आज़म समझते हैं, या कायदे आज़म से बड़ा कायद समझते हैं, या शहबाज शरीफ ये समझते हैं और हुकूमत ये समझती है कि कायदे आज़म के जो अफकार थे वो गलत थे, और जो चीज़ें कायदे आज़म ने कही हैं कि इंसानी हकूक़ होने चाहिए, अमन व अमान होना चाहिए, हुकूमत आवाम की जान व माल की मुहाफ़िज़ होनी चाहिए, शहरियों को बराबर ट्रीट करना चाहिए, और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अब शहबाज शरीफ शायद इस नतीजे पे पहुँचे कि ये सारी चीज़ें गलत कही थी कायदे आज़म ने, ये तो ना चलने वाली बात है और मुल्क नहीं चल सकता, ये कायदे आज़म ने गलत कहा था। तो शायद इनको रियलाइजेशन हो गई है कि ये चीज़ें गलत वो कह गए थे, तो इसलिए आप गैर महसूस अंदाज से ही चाहते हैं कि इनको माइनस किया जाए कायदे आज़म को। और दूसरा, क्योंकि इस वक्त शहबाज शरीफ को लगता है कि 78 साल बाद पाकिस्तान को अब वो लोग मिले हैं जो 78 साल पहले मिलने चाहिए थे। तो जो पाकिस्तान को अब तकमील पाकिस्तान कर सकते हैं, तो शहबाज शरीफ चाहते हैं कि उन्हीं की ज़्यादा तस्वीरें हों, ताकि जो है उन पे ज़्यादा लोगों का फोकस रहे, नज़र जाए और उनकी ब्रांडिंग हो सके। तो ये आज़म नज़ीर तारिर ने माफ़ी मांगी आज, वो ड्रामा है, ये इंटेंशनली वो तो ड्रामा, ये गलती होती है एक जगह पे, जो बिल बोर्ड लगे हुए वहाँ पे, जो पैनाफ्लैक्स लगे हुए वहाँ पे, जो सारे इश्तिहारात लगे हुए वहाँ पे, तो ये गलती नहीं है, ये तयशुदा एक पॉलिसी। लेकिन डिस्कशन भी हो रही है, टॉपिक ऑफ द टाउन बना हुआ है कि कायदे आज़म की तकारीर भी क्यों नहीं सुनवाई जाती, किताबें नहीं मिलती, ये क्या वजह है? ये हमें बेसिकली उस रियलिटी से दूर रखा जा रहा है, बस देखें गिने चुने बयानात सुनवाए जाते हैं। बिल्कुल अब तो ये PTI ने कैंपेन शुरू किया ना, अभी मेरे इतला ये है कि कल जो है वो PTI अनाउंस करेगी 16 को, क्योंकि मेरी इतला ये है कि PTI ने ना असल में अपने तमाम रीजनल प्रेसिडेंट्स को और सब लोगों को कहा था कि आपने ना वो करना है कायदे आज़म की तस्वीरें लेके और आपने हर जगह तकसीम करनी है। वो मेरी इतला यह है कि कायदे आज़म की तस्वीरें नहीं मिल रही मार्केट से। अब PTI के कुछ लोग कहते हैं कि गायब करवा दी गई मार्केट से कायदे आज़म की तस्वीरें। कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में कभी ख़रीदारी नहीं हुई, तो इसलिए डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला होता है, तो इतनी कभी वो प्रिंट ही नहीं हुई, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं लेते। ये दोनों बातें इस वक्त हो रही हैं।
तो इतलात ये हैं कि PTI इस बात पे मुशावरत कर रही है कि क्योंकि कल तो उतनी बड़ी लाखों की तादाद में तस्वीरें जब अवेलेबल नहीं, हज़ारों नहीं मिल रही, ठीक है, तो वो माहौल तो नहीं बन सकता। तो मेरी इतला यह है कि PTI इस पर गौर कर रही है कि कल एक्टिविटी की जाए, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट वीकेंड दोबारा अनाउंस कर दिया जाए और उसमें ये कर दिया जाए नौजवानों को और लोगों को कहा जाए कि एक तो आप अपने घर की ड्राइंग रूम्स में बाहर स्क्रीन लगा के, TV लगा के, लैपटॉप लगा के आपने एक तो आपने कायद-ए-आज़म के खिताबात चलाने, लोगों को बिठाने, कायद-ए-आज़म के खिताबात चलाने, प्लस इस एक हफ़्ते में आप लोग प्रिंट करवाएं कायद-ए-आज़म की तस्वीरें, स्पेशल ऑर्डर्स दें ताकि बड़ी तादाद में तस्वीरें जो हैं वो अगले हफ्ते तक अवेलेबल हों।